ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवं जीवं दवं जिनवरवशेन जैननीदीतं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौरदासिसाम्। गाथा अपनी 35 चलेगी। संबल तत्व के व्याख्यान के अंतर्गत ही अभी अपना जो संबल के कारण है उन कारणों का स्पष्टीकरण चलेगा। अभी संबर, भाव संबर और द्रव्य संबर का सामान्य से स्वरूप बताया। अब संबर के कारणों के भेद अथवा संबर किससे होता है ऐसा प्रश्न पूछे जाने पर उसका आचार्य देव उत्तर देते हैं। ऐसे दो प्रकार से प्रश्न का उत्तर इसमें है समाहित हो जाता है। ऐसा आचार्य नेमी चंद सिद्धांति देव और सिद्धांताचार्य है। नेमी चंद आचार्य यह गाथा यहाँ पर कहते हैं। एक नेमी चंद सिद्धांति देव सिद्धांत चक्रवर्ती है, वो अलग है, और जो सिद्धांति देव है ये अलग है। अब ये संबर के कारणों को यहाँ पर बतला रहे हैं। तो देखिए गाथा 35 है, उसको अपन पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में विचार करेंगे। बद समिति गुत्तियो नम्माणु पेहा परिसह जयोया चारित्तम बहुवेया नायप्पा भाव संबर विशेषा मृत्यरु सप्तमिति गुप्ति दशधर अनुप्रेक्षाचारे प्रयुपा चैन परिसये बहुवे संबर भाव बने। क्या कह रहे हैं इसमें? बद समिति गुत्तियो धम्माणुपेहा परिसय जयोया चारित्तम बहुभेया नायप्पा भाव संबर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय जय और अनेक प्रकार का चारित्र, बहुभेया चारित्तम क्या है? इन सबको नायप्पा भाव संबर विशेषा, ये भाव संबर की भेद जानना चाहिए, विशेष जानना चाहिए, भेद जानना चाहिए। तो इस प्रकार से इस सामान्य से गाथा का अर्थ हो गया। अब इस गाथा को बहुत ही विस्तार में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। इसमें एक एक का खुलासा करते हैं। बद समिति गुत्तियो, व्रत, समिति, गुप्ति, धर्मानुपेहा, धर्म, अनुपेक्षा, परिसय,
जयोया परिश्रमों का जीतना, और चारित्रम बहुभेया अनेक भेद युक्त चारित्र, नायब्बा भाव संवर विशेषा, ये सब भाव संवर के भेद जानना। अब इनको विस्तार से कहते हैं। सबसे पहले व्रत किसे कहते हैं? तो निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न सुखरूपी अमृत के आस्वाद के बल से समस्त सुभाषों रागादि विकल्पों की निर्वृत्ति वह व्रत जानना चाहिए। इसे कहते व्रत। निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व की भावना से, यहाँ पर भावना कहो, लीनता कहो, श्रद्धा ज्ञान स्थिरता कहो, ऐसे जो शुद्धोपयोग कहो, ऐसे जो 65 नाम उसमें दिए हैं, आगे अपन ने पढ़े थे, ये सब उसी के पर्यायवाची नाम है। तो ऐसा जो है, ऐसी जो अपनी आत्मा है उसकी भावना से उत्पन्न सुख रूपी अमृत, जिसको पी लेने के बाद जीव अमर हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, यही सच्चा अमृत है। स्वर्गों का जो अमृत है वो तो उपचार का है, वास्तव में तो वो अमृत है ही नहीं, उसको पीने से कोई अजर अमर को प्राप्त नहीं होते। निश्चय से ये अमृत है, इसको पी लेने से जीव अजर अमर पद को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण की भय से रहित हो जाता है, और पर्याय में भी उसका फिर जन्म मरण छूट जाता है। ऐसा जो है ये अमृत है। इस प्रकार ऐसे जो उत्पन्न जो सुख रूपी अमृत है, इसको पी लेने से, उसका स्वाद ले लेने के बल से फिर समस्त सुभासुभ रागादि विकल्पों की निर्वृत्ति हो जाती है। फिर उसके लिए जो बाहर में परावलंबन रूप वृत्ति है, शुभाशुभ भाव रूप, विकारी परिणाम रूप, वो वृत्ति उसकी रुक जाती है, उसका नाम व्रत है। व्रत माने अपनी ही स्वरूप की सीमा में अपनी परिणति आ जावे, उसी में ही परिवर्तन करती रहे, उसका नाम व्रत है। ऐसा ही परमार्थ व्रत है। परंतु जब तक ऐसे उस परमार्थ व्रत की पूर्ण लीनता नहीं होती है, तो उसके साथ में जो मंद कसाय रूप जो मंद कसाय अस्थिरता रूप रह जाती है, तो उसमें फिर बाहर में क्या होता है, फिर व्यवहार से उस निश्चय व्रत के साधक सहचारी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के आजीवन त्याग लक्षण रूप 5 प्रकार के व्रत जानना चाहिए। माने ये तीव्र कसायों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के जो भाव हैं वे तीव्र कसायों में होती हैं, परंतु जिसके इस प्रकार से अपने निश्चय व्रत आत्मा के आश्रय से ऐसी उत्कृष्ट लीनता स्वरूप की हो जाती है, तो उस जाति की उसकी कसाय नहीं रहती। तो ये संजनन कसाय जो मुनिराजों को बहुत ही माने कम आसक्ति वाली या मलिनता वाली कसाय है, ये पानी में खींची हुई रेखा के समान अस्थिरता होती है। तो इस प्रकार से वो अंतरंग में पापों का तो आजीवन के लिए संपूर्ण पापों का त्याग कर देते हैं, और फिर इस व्रत के इस व्यवहार व्रत की मर्यादा में रहकर अपने उस स्वाश्रय रूप निश्चय व्रत की आराधना उत्कृष्ट रूप से करते हैं। ऐसे जो है मुनिराजों के जीवन में निश्चय व्यवहार का पालन चलता है। तो ऐसे शुभ व्यवहार जो महाव्रत आदि को धारण करते हैं, उनके माध्यम से उनके शुभ माने तीव्र कर्मों का आश्रय बंद ऐसा नहीं होता कि जिससे वो किसी प्रकार दुर्गति आदि के पात्र बन जावे। इससे वो साथ ही साथ पुण्य बंद आदि होता है, जीवों की रक्षा आदि के भाव से। इसलिए जब तक अभी वो पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त नहीं होते, तब तक संसार में अपनी उस स्वरूप साधना के अनुकूल ऐसे बाह्य निमित्तों में उनका जन्म होता रहता है, और वहाँ वो अपनी अंदर की स्वरूप आराधना को ही मुख्य रूप से
जीते, मैंने उसको धारण करते हुए जीते हैं। ऐसे जो है यहाँ पर इसका नाम व्रत है। तो जो बाहर में अकेले बाहर के त्याग आदि रूप में ग्रहण करते हैं और अंदर में अपने स्वरूप की प्रवृत्ति रूप जिनको उस निश्चय व्रत की खबर नहीं है, तो फिर वो व्यवहाराभास कहलाता है, वास्तव में सच्चा व्यवहार नहीं कहलाता है। जो परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए जो व्यवहार होता है वो ही वास्तव में सच्चा व्यवहार कहलाता है। जो परमार्थ के लिए किया जाए तो वो पूर्वचर व्यवहार कहलाता है, और जो परमार्थ को लिए हो वो सहचर सम्यक व्यवहार कहलाता है। तो इस प्रकार से ऐसा जो दोनों प्रकार का जो अपने लिए बाह्य माने व्यवहार धर्म है, वो बाह्य व्यवहार धर्म परमार्थ के लक्ष्य पूर्वक जो आचरण किया जाता है तो वो पूर्वचर व्यवहार कहलाता है, और फिर परमार्थ को अंदर में ग्रहण करके अपने निश्चय से निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप, और उसके साथ में फिर इस प्रकार मंद कषाय आदि रूप विवेक पूर्वक अन्य जीवों को भी किसी प्रकार हमारे द्वारा कष्ट आदि न हो, ऐसी जो है वो सावधानी पूर्वक बाह्य प्रवृत्ति चलती है, उस व्यवहार सम्यक सहचर व्यवहार कहलाता है। नहीं, ये जो है जिसके लिए परमार्थ के सदाचार तो कोई भी सामान्य जीव भी धारण करते हैं, उसको व्यवहार व्रत नाम प्राप्त नहीं होता है, व्यवहार धर्म प्राप्त नाम नहीं होता है। जो निश्चय के लिए ग्रहण किया जाए और जो निश्चय पूर्वक प्रवृत्ति की जाए उस पे जो है व्यवहार धर्म नाम प्राप्त होता है। इसलिए सदाचार तो सामान्य रूप से सभी जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए कहा जाता है, परंतु वो व्यवहार धर्म नाम प्राप्त नहीं करता है। जो परमार्थ के लिए हो और जो परमार्थ को लिए हो वो व्यवहार नाम प्राप्त करता है। शुद्धोपयोग का साधक कहो या अपने अंदर में आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता का पूर्वचर अथवा सहचर व्यवहार कहो, वो निमित्त आदि का ग्रहण कहो, त्याग कहो, वो सब व्यवहार नाम प्राप्त करता है। तो जो उस अपने परमार्थ के निमित्त आदि हैं अथवा जो उस निमित्त आदि के साथ में बाह्य प्रवृत्ति आदि होती है, वो सब निश्चय के साथ में जो प्रवृत्ति आदि होती है वो सब व्यवहार नाम प्राप्त करता है। तो अपनी उस निश्चय की सिद्धि के लिए और निश्चय की शुद्धि और वृद्धि के लिए जो आचरण ग्रहण किया जाता है वो व्यवहार नाम प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से निश्चय से, अब ये तुम्हारा व्रत का लक्षण स्वरूप बतला दिया निश्चय व्यवहार। अब निश्चय से अनंत ज्ञान आदि स्वभाव की धारक निजात्मा में सम अर्थात सम्यक प्रकार से समस्त राग आदि विभावों के परित्याग द्वारा निजात्मा में लीनता, चिंतन, तन्मयता से अयन गमन पर्णमन करना वह समिति कहलाती है। समिति किसे कहना? व्रत की परिभाषा दे दी। अब समिति तो कहते हैं निश्चय से अनंत ज्ञान आदि स्वभाव के धारक निजात्मा में सम अर्थात सम्यक प्रकार से समस्त राग आदि विभावों के परित्याग द्वारा निजात्मा में लीनता, चिंतन, तन्मयता, अयन अर्थात गमन पर्णमन करना वह समिति कहलाती। ऐसे इस प्रकार से अपने सम्यक स्वरूप की आराधना रूप प्रवृत्ति उसका नाम समिति है। अब व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार से उसकी बहिरंग सहकारी कारणभूत आचार आदि चरणानुयोग के ग्रंथों में कथित ईर्ष्या, भाषा, ईषणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग नामक 5 समितियां जानना चाहिए। माने जो स्वरूप की प्रवृत्ति पूर्वक बाहर में जो अपनी प्रवृत्ति होती है 5 प्रकार की, उसमें सावधानी रखते हुए अपने स्वरूप की और फिर प्रवृत्ति करना, उसका नाम है समिति। उस निश्चय समिति के अनुकूल प्रवृत्ति सावधानी पूर्वक करना, वो जो है 5 प्रकार की
ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेपण और व्युत्सर्ग नाम की समिति कहलाती है। तो ये क्योंकि जीवन में 5 प्रकार से ही प्रवृत्ति रूप कार्य होते हैं सभी के, चाहे मुनिराज हो और चाहे श्रावक हो। या तो अपन क्या करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, ईर्या या बोलेंगे चालेंगे, भाषा या भोजन करेंगे, क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐषणा और या तो उठाएंगे धरेंगे, आदान निक्षेपण या मलमूत्र आदि का क्षेपण करेंगे, व्युत्सर्ग, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। तो ये 5 कार्यों में सावधानी रखते हुए, अपने स्वरूप की संभाल रखते हुए, अन्य जीवों के लिए भी हमारे निमित्त से कोई हानि ना हो, तकलीफ ना हो, उनके परिणाम किसी प्रकार से कलुषित ना हो, इस प्रकार का विवेक रख करके प्रवृत्ति करना वो समिति है। तो अंदर में स्वरूप की आराधना करना सावधानी पूर्वक वो सम्यक समिति है। और साथ में जब तक पूर्ण वीतराग दशा स्वरूप की स्थिरता नहीं हुई तो उसके साथ में जिस भूमिका में है बाहर में सावधानी रखकर जो 5 प्रकार की प्रवृत्ति है उसमें अपन विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करें, सावधानी पूर्वक, उसका नाम व्यवहार समिति जाने। इस प्रकार ये हो गया तुम्हारी समिति का स्वरूप। तो व्रत समिति गुप्ती निश्चय सी सहज शुद्धात्मा की भावना रूप लक्षण युक्त गुप्त स्थान में संसार के कारण रूप रागादि भयों से अपने आत्मा का छिपाना, ढकना, झंपना, प्रवेश कराना अथवा रक्षा करना, उसका नाम गुप्ती है। अपनी आत्मा को इन संसार के कारण, रागादिक कारणों से, इन भयादिक से अपनी आत्मा की रक्षा करना, अपने स्वरूप में गुप्त होकर के, स्थिर होकर के किसी प्रकार से आत्मा जीवे, इन कसाय आदि से बची रहे, इस प्रकार की प्रवृत्ति, उसका नाम है गुप्ती निश्चय। ये तो क्या है, सामान्य और विशेष कथन होते हैं। तो गुप्ती में आपके लिए निर्वृत्ति की मुख्यता है और समिति में बाह्य प्रवृत्ति की मुख्यता है। व्यवहार माने एक जो उसके कथन किए गए हैं कि अपन बोलते हैं कि अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान होवे अगर किसी को तो इतने में वो मोक्ष हो सकता है। उसको अष्ट प्रवचन मातृका, तो अष्ट प्रवचन मातृका माने प्रवचन का सार है इसमें बस इतना। तो उसमें क्या है कि तुम्हारे लिए बाहर से मन वचन काया से किस प्रकार निर्वृत्त होकर स्वरूप में प्रवृत्ति करो, ये गुप्ती का काम है। और कैसे आप बाहर में प्रवृत्ति करो तो किस प्रकार की सावधानी रखो, वो समिति का काम है। इसमें निश्चय की मुख्यता से कथन है, उसमें व्यवहार की मुख्यता से। परंतु जब विशेष कथन करेंगे अपन इन सबको, जब संवर के कारणों में, तो फिर सब में निश्चय व्यवहार घटित करेंगे। निश्चय क्यों? अकेली समिति थोड़ी है, उसमें स्वरूप प्रवृत्ति पूर्वक की समिति है, तो उसमें फिर वो भी सिद्ध करेंगे। और ऐसे ही गुप्ती में भी अकेली मन वचन काया तो बाहर की शरीर की क्रिया है, पर अंदर में स्वरूप की गुप्ती मुख्य उसको बताना है। तो ऐसा दोनों का उसमें निरूपण किया जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा यहाँ पर अपन को बराबर समझना चाहिए। तो इस प्रकार निश्चय से इस प्रकार गुप्ती है, अपने आत्मा को उस ज्ञान दर्शन स्वरूप लक्षण युक्त आत्मा में गुप्त करना, उसमें एकाग्र करके राग द्वेष आदि विकारी परिणामों से उसको बचाना, रक्षा करना अपनी आत्मा की, वो निश्चय गुप्ती है। और व्यवहार से बहिरंग साधन के लिए मन वचन काय के व्यापार को रोकना, वह व्यवहार से गुप्ती है। नास्ति से मन वचन काय को रोकना और अस्थि से स्वरूप प्रवृत्ति करना, तो उसमें गुप्ती में मन वचन काय की तरफ से कथन करना वो व्यवहार हो गया,
और स्वरूप की तरफ से कथन करना वो निश्चय हो गया। बहिरंग से अंतरंग सिद्धि के लिए तो बहिरंग में किस प्रकार से अपन को साधन करना है गुप्ती का, तो मन वचन काया को सम्यक प्रकार से व्यापार को रोकना, ये बहिरंग साधन हो गया गुप्ती का। और अंतरंग साधन क्या हो गया कि ऐसे ज्ञान दर्शन लक्षण युक्त अपनी निःशुद्ध आत्मा में उसमें गुप्त होना, उसमें लीन होना, उसमें परिवर्तन करना, ये निश्चय गुप्ती हो गई। तो इस प्रकार से ये गुप्ती का स्वरूप हो गया। अब आगे गुप्ती क्या है, व्रत समिति गुप्ती धर्म। अब धर्म का स्वरूप बताया जाता है। निश्चय से संसार में पड़ते हुए आत्मा को धारण करके रखता है। निश्चय से संसार में पड़ते हुए आत्मा को धारण करके रखता है, वह विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षणमय निःशुद्ध आत्मा की भावना रूप धर्म जानना चाहिए। अपनी आत्मा को संसार में पढ़ते हुए उसको अपने में धारण करके रखता है। पढ़े नहीं, बच्चे को पढ़ता है तो उसको पकड़ के और उसको अपने में धारण पकड़ लेना, गिरे नहीं वो संसार में जमीन पर। तो इस प्रकार से उसको धारण करके रखता है। वो विशुद्ध दर्शन ज्ञान लक्षण युक्त लक्षणमय निःशुद्ध आत्मा की भावना रूप धर्म जानना, उसको संसार में पढ़ने नहीं देता है ये धर्म। ऐसा जो है उसको वो अपने स्वरूप में धारण करके रखता है उसको, तो वो धर्म है। और व्यवहार से जब वो अपने उस आत्मा को इस प्रकार धारण करके रखता है तो बाहर में वो किस प्रकार से उसके लिए उसका साधन करता है, तो व्यवहार से उसके साधन के लिए देवेंद्र नरेंद्र आदि से बंद पद में जो धरता है पहुंचाता है, वह उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य रूप 10 प्रकार का धर्म जानना। निश्चय से तो अपनी उस दर्शन ज्ञान स्वरूप निःशुद्ध आत्मा में ही भावना लीनता करना वो धर्म है, और व्यवहार में ये 10 प्रकार से उसके लक्षण 10 धर्म के जानना चाहिए। वह अब उसका खुलासा इस प्रकार है। धर्म में परिवर्तन, हाँ, आत्मा में ही उस धर्म को धारण किया जाता है, बाहर में वो धर्म धारण नहीं होता है। अब वह इस प्रकार है, धर्म में परिवर्तन करने वाले की प्रमाद को दूर करने के लिए धर्म का कथन करते हैं। क्रोध उत्पन्न होने में निमित्त ऐसी असह्य दुर्वचन आदि होने पर भी कलुषता मन की मलिनता न होना वह परम क्षमा है। क्या है परम क्षमा? माने बाहर में क्रोध उत्पन्न करने के कैसे भी निमित्त बनते हों, फिर भी अपन उसमें प्रवृत्त न मन उपयोग को उसमें न जोड़ करके और उसमें परिणामों की कलुषता पैदा नहीं करें, क्रोधादि नहीं करें, वो क्षमा है। अब खुलासा हुआ थोड़ा। शरीर की स्थिति के हेतु आहार की शोध में अन्य के घर जाते हुए मुनि को दुष्ट जनों द्वारा गाली, हंसी, तिरस्कार के वचन, मारना, शरीर का घात करना इत्यादि क्रोध उत्पन्न होने के निमित्त मिलने पर भी परिणामों में मलिनता का अभाव होना उसे क्षमा कहते हैं। इसी को अपन 10 लक्षण की पूजन में लिपिबद्ध कर दिया। काली सुन मन खेद नाने गुण को गुण कहे अयान, कहिए अयान हो वस्तु छीने बान मार बहुविध करे, करते निकारे तन विदारे बैर जो न तानरे। तो जी ऐसी सब परिस्थिति आने पर भी अंदर में अपने उसके प्रति क्रोध नहीं आवे,
और वो कब नहीं आएगा? ते कर्म पूरब किए खोटे सहो क्यों नहीं जिएरा। वो क्या कर रहा है? वो तो तुम्हारा जो तुमने कर्म करके आए हो उस कर्म के उदय का प्रतिफल दिखाने के लिए निमित्त रूप में नो कर्म जुटा है। वो तो तुम्हारा ही जो कर्जा लेके या जो कर्म करके आए थे उसके प्रतिफल के रूप में तुम्हारी वो उसकी क्रिया या निमित्त बाहर में बन रहा है। तो जब ऐसा आप विचार करोगे कि वो कोई अपना दुश्मन नहीं है, ये तो अपने जो पूर्वकृत कर्म बांधे थे उसके उदय में ये निर्जरा के लिए परिस्थिति बनी है। अगर आप उसमें सहज रहोगे तो आपका पुराना कर्जा चुक जाएगा, नए परिणाम बिगाड़ोगे नहीं तो आपको आगे के लिए कर्म बंद नहीं होगा। तो इसमें क्या करना कि इसमें आपके लिए ऐसा विचार करना, तभी उसके प्रति गुस्सा नहीं आएगा और उसके प्रति अपने लिए क्या है, अपना शत्रु भारत नहीं होगा, उसके प्रति बैर विरोध धारण नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे धारण? कि जब हमारे लिए उसकी वो दोषी नहीं दिखे अपन। अगर वो जब तक दोषी दिखेगा तो गुस्सा वगैरह रहेगा नहीं। इसलिए ये तुम्हारे से जो जैन सिद्धांत कोश के कर्ता संकलन करता जैन बर्णी जी हैं, उन्होंने लिखा है, देखो भाई अपन जिनके जीवन में तुम्हारे निमित्त से कसाय उत्पन्न हो रही है, यानी तुम्हारे प्रति वो कसाय कर रहे हैं, तो उनको तुम दोषी के रूप में मत देखना। उनको अगर देखना है तो रोगी के रूप में देखो। अभी तो अपन ने अपने कर्म के उदय से निमित्त बने तो उसमें तो अपन ने रोगी और दोषी दो ही नहीं देखे। एक दूसरा पक्ष ये भी है कि उनके अंदर जो कसाय भाव पैदा हो रहा है तो उससे तो वे इस प्रकार से वो उनकी आत्मा की विकृति बीमारी है वो, इसलिए वो क्या है, वो बीमार है। और जब अपन किसी व्यक्ति को बीमार देखें तो अपन को उस पर गुस्सा आता है कि दया और करुणा आती है। राजा शरणक मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर रहे और शिकारी कुत्ते आदि छोड़ रहे, उनके प्रति दुर्वचन आदि बोल रहे, तो मुनिराज किस रूप में देख रहे? रोगी के रूप में देख रहे कि भैया ये तो बहुत भयंकर रोग हो गया, मिथ्यात्व का और कसायों का, तीव्र मिथ्यात्व कसाय का रोग है, ये तो बहुत दुखी हो रहा है बेचारा। अब अपन उसकी दया, उसके ऊपर दया करो, करुणा करो, उसके ऊपर अपन को गुस्सा आदि नहीं करना। क्या करना? कोई बहुत गाली देकर के बड़बड़ा रहा है तो वो परेशान हो रहा है कि प्रसन्न हो रहा है? तो क्या करना तुम्हें? उसकी परेशानी देख करके तुम्हें उसके प्रति दया आने चाहिए कि गुस्सा आने चाहिए? तो विवेकी व्यक्ति तो माने किसी प्रकार से सामने वाला व्यक्ति अविवेक से प्रवृत्ति कर रहा है, कसाय पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, तो समझदार लोगों को उस पर क्रोध नहीं आता है, उसके प्रति द्वेष बुद्धि नहीं होती है, उसके प्रति कोई दुर्भाव पैदा नहीं होता है, उसके प्रति दया आती है। तो ऐसे दुखी जीवों को देख करके अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मेरी भावनाओं पढ़ते हैं। चार भावनाओं में मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। तो दुर्जन नहीं, अभी पहले अपन को लोग दुखी, दीन दुखी जीवों पर मेरी ओर से करुणा स्रोत बहे। तो ये दीन दुखी है, जो तीव्र कसायों से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो ये तो दुखिया है बेचारे, तो उनके प्रति अपन करुणा करो, दया करो। तो अपन अपने पे भी दया करो, कसाय पैदा करके अपनी आत्मा को भी अपन दीनहीन नहीं बनाओ, और दूसरों को लक्ष्य करके उनके प्रति भी दुर्भाव मत करो। ऐसा अपन को विवेक जागृत करके जब अपन अपने परिणामों में समता रखेंगे, कसाय पैदा नहीं होने देंगे, तो ये क्षमा अपना सहज अपने स्वभाव में, पहले तो अपन अपने स्वभाव का अवलंबन करेंगे तो उसमें तो जाति के विकल्प ही नहीं पैदा होंगे, और अब जितनी अभी आंशिक अस्थिरता है तो उसमें अपन को ऐसा विवेक रख करके और कसायों की उग्रता नहीं होने दें,
उसमें अपन ऐसी दया का भाव थी, मंद कसा रहे, दूसरों के प्रति दया का भाव, क्षमा का भाव, उनके दुख को देख करके अपन अंदर से सहज रहे, मन उसमें किसी प्रकार परिणाम नहीं बिगाड़े, और बल्कि ये भाव कि इसका कैसे इसकी तकलीफ दूर हो। अगर ये उसमें तुम्हारे से रत्नगण शंकराचार्य जी में दे दिया है, अगर कोई गाली दे करके और उसकी कसाय शांत हो रही है और उसको संतोष मिल रहा है, तो भैया तो लोग तो कितना खर्च कर करके उसके लिए दूसरों के लिए सुखी करते हैं, और तुमसे तो वो कुछ ले ही नहीं रहा है। अगर वो गाली दे करके और उसकी कसाय शांत होकर सहज हो रहा है तो अच्छी बात है, हो जाने दो, प्रसन्न रहो तो। इसलिए ऐसा अनेक दृष्टिकोणों से विचार करके अपन को उसके प्रति किसी प्रकार का क्रोध आदि बैर आदि का भाव नहीं करने चाहिए। ऐसा जो है ये क्षमा का भाव सम्यक दृष्टि जीव विवेकी जीवों को किसी प्रकार से अपने अंदर आत्मा में, और कदाचित अस्थिरता से अपन को कसाय पैदा ही हो जाए तो अपन अपने उसको आश्रव भाव देखें, और वो दुख का कारण है, आश्रव दुख कार्य घनेरी, और बुद्धिवंत तेने जल्दी से जल्दी उस कसाय को समन तत्व ज्ञान से करो। ऐसा जो है ये जो है ये अपने लिए उत्तम क्षमा का भाव, अपने स्वरूप की दृष्टि ज्ञान लीनता पूर्वक व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्वाश्रय से निश्चय समा, और बाहर में इस प्रकार विवेक पूर्वक तीव्र कसाय आदि की उत्पत्ति नहीं होने देना, ये व्यवहार से क्षमा कहलाती है। फिर इसके बाद जाति आदि के मद के आवेश से हुए अभिमान के अभाव को मार्दव कहते हैं। मार्दव कैसे कहती है? अपन को किसी प्रकार से जाति आदि का मैं ऊंची जाति का हूं ऐसा दम्भ नहीं करना। क्यों? कि जो कर्मकृत संयोगों की स्थितियां हैं, तुम बाहर की कोई सी आज तुम अपन कहते किसका मत करो, उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया, जीतव्य जो बन धन गुमान कहा करे जल बुध बदा। तो इसकी क्या है इसका दम्भ करना? ये तो सब पानी के बबूले जैसे थोड़े समय के लिए मिलते हैं और सब चले जाते हैं। तो ये बोलते पुण्योदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साथा। तो संसार में पुण्य पाप का ये सब ये बदलते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते। इसलिए अपन को किसी प्रकार इन संयोगों में दम्भ करके अपने आत्मा में ऐसा मान कसाय का भाव, अधर्म का भाव पैदा नहीं होने देना, अपने अंदर कोमलता का भाव इस प्रकार बनाए रखना, ये उत्तम मार्ग स्वभाव के अवलंबन से ये मार्दव धर्म है। तीसरा है आर्जव धर्म। तो योगों की अवक्रता को आर्जव कहते हैं, अर्थात मन वचन काय रूप योगों की सरलता को आर्जव कहते हैं। तो अब ये निमित्त की तरफ से कथन है। मूल में तो अपने आत्मा को अपने उस एकत्र विभक्त स्वरूप में ये अपनी परिणति को जोड़े रखना, किसी प्रकार माया आदि कसाय उत्पन्न नहीं होने देना, वो आर्जव धर्म है। जब अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह के अपन बाहर में प्रवृत्ति करते हैं और उसकी आसक्ति आदि पूर्वक सीधे सीधे नहीं मिलती है, तो उसमें अपन इन प्रकार उसको प्राप्त करने के लिए मायाचारी आदि कर दी। ये सब क्या है? वास्तव में आत्मा के लिए अकल्याणकारी है, एक कुटिलता है। और जब पर पदार्थों में मूर्छित नहीं होके अपने स्वरूप को ही परद्रव्यों से भिन्न जानते होगे, उनके निमित्त से इस प्रकार की कसाय आदि पैदा नहीं करना और सहज अपने स्वाभाविक स्थिति में रहना, वो आर्जव धर्म है। तो ऐसा जो है यहाँ ये ऐसे धर्मों को अपने जीवन में धारण करना, इस संसार के दुखों से क्या है? अपनी आत्मा को बचाने की स्थिति है। तो अगर अपन को वास्तव में अपने जीवन आत्मा को चतुर्गति के दुखों से क्या है? बचाना है, दूर रखना है, तो ऐसे अपने वस्तु स्वभाव रूप धर्म को अपनी आत्मा में धारण करके और विभावों से क्रोध आदि ऐसे इस प्रकार के अधर्म भावों से अपना आत्मा का जो स्वरूप नहीं है उससे उसको बचाए रखना, ये धर्म है। तो ऐसा अपने लिए वो 10 तरीके से भेद करके उसको बताया गया। सामान्य से तो अपने स्वरूप की ही श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप है, परंतु वो अनेक प्रकार की विकृतियां जो पैदा होती हैं तो उनके अभाव रूप उस धर्म को इसे 10 भागों में बांट करके समझा जाए। आ रहा समझ में?
अभी विस्तार में अपन ने 10 दिन इसी की चर्चा की 10 धर्मों की। क्या संस्कृत में बिना संस्कृत के थोड़ी होती है, सब संस्कृत में दिए हुए। देखो ये इसमें देखिए ये 1 नंबर का क्रोध उत्पत्ति निमित्तानाम सन्निधाने कालुष्याभावा क्षमा इति उच्यते। ऊपर पूरा दिया हुआ है। शरीर स्थिति हेतु शरीर स्थिति हेतु मार्गणार्थम परकुलानी उपगच्छन्तु भिक्षुर दुष्ट जनाक्रोशात् प्रसनौ अज्ञान ताड़न शरीर व्यापादनादि नाम क्रोधोत्पत्ति निमित्तानाम सन्निधाने कालुष्याभावा क्षमा इति उच्यते। सब संस्कृत में दिए हुए। योगस्य काय वांग मनोलक्षणस्य अवक्रता आर्जवम इति उच्यते। इसमें चुप गए क्या? ये धोलाली वाले में यही नहीं धर्म वाला छोड़ दिया। कहाँ पर? यहाँ से चल रहा था ना अपना, छूट गया होगा, देख लेना। छूट गया पूरा हिंदी संस्कृत नहीं छूटा, छूट गया होगा। दूसरी चलो, तो ये जो है अपन को मैंने सारी की सारी अपन को इस प्रक्रिया को समझ करके अपने जीवन में इसको धारण करना चाहिए। अगर इसको अपन नहीं समझेंगे, अपन धर्म एक अपनी जो एक परंपरा रूढ़ी है उसके आधार से करके अब उसमें धर्म क्या हो रहा है, धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब उसको अपन समझे ही नहीं और उसको अपन औपचारिकता रूप में बस कह करके वो पूर्ति कर ले, संतुष्ट हो जाए। तो ऐसा अनंत बार जीव ने जो है धर्म के नाम पर अपने को भ्रमित रखा है। इसलिए सावधानी पूर्वक जो वास्तव में ऐसे संवर के कारणभूत भाव है और जो प्रवृत्तियां हैं उसको समझ करके जीवन में धारण करना, उसका नाम ही वास्तव में धर्म है। और ये यदि अपन नहीं समझते हैं तो ये सब रूढ़ी से, परंपरा से, सांप्रदायिक बुद्धि से जो कुछ भी करते रहते हैं उसमें थोड़ी बहुत मंद कसाय होगी तो पुण्य बनेगा। और उसमें भी यदि अपन अपनी कसाय की पूर्ति नहीं होने से आपस में लड़ने झगड़ने लगे, परिणाम बिगाड़ने लगे तो वही अपने लिए अधर्म का कारण बन जाएगा। बीज निमित्त अपन को इसलिए टूटा मंजरी लिखा है कि परिणाम अगर विवेक नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है तो धर्म के क्षेत्र में आकर के भी जीव अज्ञानता में कसाय के कार्य करके पाप बंधी करता है। इसलिए अपन को इन सब बातों को समझ करके विवेक पूर्वक, रूढ़ी परंपरा से नहीं, देखा देखी नहीं, समझ करके जो वस्तु का स्वरूप है उस प्रकार से यदि अपन धर्म आदि की आराधना करते हैं तो ही वास्तव में अपने जीवन की सार्थकता है, सफलता है और आत्मा का हित है उसमें। इसके अलावा और कोई भी इस प्रकार अज्ञानता पूर्वक क्रिया करने से कोई आत्मा का हित नहीं है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए 10 धर्मों में तीसरा आर्जव धर्म है। अब आगे दिया है सत्य धर्म के थे, तो इसमें इन्होंने व्यवहार से निमित्तों की अपेक्षा कथन किया। सज्जनों के प्रति अच्छे वचन बोलना उसे सत्य कहते हैं, अर्थात प्रशस्त जनों के प्रति समीचीन वचन बोलना वह सत्य कहलाता है। इसमें सामान्य से कथन लिख दिया। तो मूल में तो वो सब में जुड़ा हुआ है निश्चय से। पहले तो सत्स्वरूप, अपने सत्स्वरूप आत्मा को समझकर उसके अवलंबन पूर्वक जीना और फिर बाहर में भी सत्य वचन आदि प्रशस्त जनों के प्रति सत्य वचन बोलना। तो पहले तो सत्य को जानो, जब वही सत्य बोल पाओगे। अब सत्य का तुम्हें वस्तु स्वरूप ही क्या पता नहीं तो सत्य बोलोगे कैसे? इसलिए पहले सत्य को समझो और फिर जीवन में यथायोग सत्य के अनुकूल बोलो, तो व्यवहार धर्म है। इसी प्रकार शौच, लोभ की प्रकर्षता से निर्वृत्ति को शौच कहते हैं। लोभ की निर्वृत्ति प्रकर्षपने को प्राप्त हो वह शौच है, शुचि है, पवित्र भाव अथवा शुचि कर्म वह शौच इस प्रकार निश्चित किया जाता है। तो
लोभ की प्रकर्षता से निर्वृत्ति माने लोभ की जो पराकाष्ठा है, तीव्रता है, उससे निवृत्ति करके आत्मा को ऐसे निर्लोक बने की वृत्ति रूप प्रवृत्ति कराना, उसका नाम शौच पवित्रता है। उत्कृष्टता रूप जो माने जो अपनी तीव्रता रूप प्रवृत्ति चलती है कसायों की, लोभ की, उससे रहित होना, उससे निवृत्ति कराना, उसका नाम शौच धर्म है। आगे फिर संयम। समिति में प्रवर्तमान मुनि को प्राणघात और इंद्रिय विषयों का त्याग वह संयम जानना। कैसे संयम कह रहे? समिति में प्रवर्तमान मुनि को प्राणघात और इंद्रिय विषयों का त्याग वह संयम है। तो ईर्ष्या समिति आदि में प्रवर्ते हुए मुनि को उनका परिपालन करने के लिए प्राणियों के घात के त्याग और इंद्रिय विषयों के त्याग को संयम कहा जाता है। एक इंद्रिय आदि प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने का त्याग वह प्राणी संयम है, और शब्द आदि इंद्रिय विषयों में रागा का है, वो इकट्ठे में जुड़ गए, मिल से गए। राग का आसक्त भाव न होना वह इंद्रिय संयम जानना चाहिए। जो छेड़ाला में दिया है कि कौन सा रस रूप गंध तथा फरस अरुसत शुभ असुभावने तिन में न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पाओ। 5 इंद्रियों के विजेता पद को अगर पाना है तो आप 5 इंद्रियों के विषयों में क्या नहीं करो, राग द्वेष मत करो। आप सहज अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाकर साम्य भाव में रहो कि सब अपने से भिन्न, जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं ये सब पौद्गलिक है, अपने से भिन्न अजीब ज्ञेय है। इसमें अपना कुछ भी अच्छा बुरा नहीं, ऐसा जानकर उनमें किसी प्रकार इष्ट अनिष्ट आदि की कल्पना मत करो। ये इंद्रिय विषयों के विजेता पद को प्राप्त हो जाओगे। मुनि को प्राणघात का मतलब मुनि को अन्य जीवों के प्राण को घात करने वाली कोई प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, जिससे अन्य जीवों के प्राणघात आदि हो जाए। चलते हुए एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय प्राणघात हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऐसे मुनि राजों को क्या करना चाहिए कि समिति में प्रवर्तमान मुनि को प्राणघात और इंद्रिय विषयों का त्याग व संयम, तो अन्य जीवों की हिंसा नहीं हो और 5 इंद्रियों के विषयों में अपनी कसाई की प्रवृत्ति नहीं हो। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से संयम है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। अब आगे उसको खुलासा कर रहे विशेष। एक इंद्रिय आदि प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने का त्याग वह प्राणी संयम है, और शब्द आदि इंद्रिय विषयों में राग का आसक्त भाव न होना वह इंद्रिय संयम जानना। उसका प्रतिपादन करने के लिए 8 शुद्धियों का उपदेश दिया जाता है। काय की शुद्धि, इंद्रिय प्राणी संयम और इंद्रिय संयम को माने विस्तार समझने के लिए 8 प्रकार की शुद्धि का विवेक रखना पड़ेगा, तो तब जाकर के आप इनसे बच पाओगे। तो 8 प्रकार की शुद्धि कौन सी है? अब उसके नाम है भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्ष्यापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि की भेद से ये 8 प्रकार की शुद्धि जानना चाहिए।
उनमें से अब एक एक शुद्धि का स्वरूप बता रहे। भाव शुद्धि किसे कहना? कर्म की क्षयोपशम से उत्पन्न होती है, मोक्ष मार्ग में रुचि होने से परिणामों की निर्मल करने वाली है, रागादि विकार से रहित है। भाव शुद्धि किसे कहते? जो कर्मों के क्षयोपशम आदि से मोक्ष मार्ग में रुचि पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले परिणामों की निर्मलता वाली, ऐसी रागादि विकारों से रहित, उसका नाम भाव शुद्धि है। काय शुद्धि किसे कहते हैं? आवरण और आभूषणों से रहित। आवरण माने कपड़े वगैरह, और आभूषण माने साज श्रृंगार की वस्तुओं से रहित, शरीर के संस्कार से रहित, शरीर को नहलाना धुलाना उससे रहित। ये काय की शुद्धि बता रहे कि ऐसी काय की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि, शरीर संस्कार माने उसको तेल फुलेल आदि नहीं लगाना, उसके संस्कार से रहित, और जन्मजात के समान बालक के मेल से सहित। ऐसा जैसे बच्चा जन्म से पैदा होकर लिपटा रहता है, ऐसे वो शरीर लिपटा रहे, इसका नाम काय शुद्धि है। उस मेल युक्त और शरीर के विकारों से रहित होती है। शरीरों के विकार से रहित माने जैसे भौं चढ़ाना, गुस्सा में आंखें लाल हो जाना, शरीर की ओर विकृति पैदा हो जाना, ऐसे सभी विकारों से। जैसे बच्चे बिल्कुल नग्न रहता है, उसको कोई विकार भाव आदि नहीं होती। उसकी वो सही शुद्धि, बच्चे की सही माने धूल मूल में लिपड़ा हुआ हो, तभी जाके बालक का सही स्वरूप है। जैसे वो आता ना सनत कुमार का, जब वे अखाड़े में धूल मूल से लिपटे हुए थे, देवों ने देख करके कहा कि क्या बढ़िया सुंदर है, और उनने कहा कह रहे अभी तुमने क्या देखा महाराज, अभी जब हम साज श्रृंगार करके जब सब बैठेंगे अपने सभा में, राजसभा में जब देखना, तो वहां जब वे अपने कृत्रिम शरीर को सजा धजा करके बैठ गए, तो उनने फिर उस सुंदरता वो खत्म हो गया। तो मतलब ये है कि अपनी ओरिजिनल जो जीवन जिए अपन, बिना ज्यादा लाग लपेट प्रदर्शन, ये सब चीजें अपन दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। जितने जानवर हैं वे कौन से नहाते धोते हैं, कौन सी शुद्धि, पर कितने अच्छे लगते हैं सब। ऐसे बच्चे भी स्वाभाविक जन्मजात जैसे होते हैं, वे बढ़िया प्रसन्न है। ऐसे ही मुनिराज बिना तेल फुलेल, बिना साज श्रृंगार, जो उनके शरीर पर मैल चढ़ रहा हो, पसीना आकर के चिपक गए हो, और बढ़िया बिल्कुल जैसे बालक जैसे बिल्कुल ऐसे दिख रहे हो, ऐसे लिपड़े हुए मैल से, तो समझो कि हाँ ये मुनिराजों का सही शरीर की शुद्धि चल रही, ये काय शुद्धि है। तो इस प्रकार से ऐसी जो है इस प्रकार विकार आदि से रहित ये काय शुद्धि जानना। और विनय शुद्धि परम गुरु अरहंत आदि के प्रति यथा योग पूजा में तत्परता सहित, ज्ञान आदि में विधि पूर्वक की भक्ति युक्त, और गुरु के प्रति सर्वत्र अनुकूल वृत्ति युक्त, ये विनय शुद्धि जानना चाहिए। देव शास्त्र गुरु इनके प्रति यथा योग, जैसी उनका बहुमान करते हुए उनसे अपन को आत्म कल्याण का लाभ मिले, इस प्रकार से उनके साथ अपनी प्रवृत्ति करना, उसका नाम क्या है? विनय शुद्धि है। ऐसे तत्वार्थ सूत्र में विनय के 4 भेद बतलाए, दर्शन ज्ञान चारित्र और उपचार। तो दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय विनय है, अपनी आत्मा में क्या है? अपने निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक ऐसी जो है अपनी वीतरागता प्रकट करना, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना, और उसकी फिर उसकी साधना या उसकी सुरक्षा रखना, बहुमान करना, उसका नाम है निश्चय विनय। और जो रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं, ऐसे पंच परमेष्ठी आदि अपने से विशेष साधना युक्त जीवों के प्रति बहुमान करना, वो उपचार विनय कहलाती है।
नहीं वो आचार है, पंचाचारों में आती हो। अब वो लेना है तो सब आ सकता है, परंतु यहाँ मुख्य रूप से अभी 3 प्रकार की माने 4 प्रकार की विनय में दर्शन ज्ञान चारित्र, अब बोध में हाँ, और फिर उपचार विनय उसमें आ जाती है। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी विनय शुद्धि हो गई। अब ये अपद शुद्धि, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के उत्पत्ति स्थान तथा योनि स्थान, आश्रय का बोध होने से जंतुओं को पीड़ा ना हो, ऐसे प्रयत्न युक्त ज्ञान रूपी सूर्य से और इंद्रिय प्रकाश आदि से निरीक्षण किए प्रदेश में गमन युक्त होती है। और उसमें भी फिर क्या होता है, शीघ्रता से चलना, विलंब से चलना, चंचल उपयोग सहित चलना, विस्मय पूर्वक चलना, लीला पूर्वक चलना, विकार पूर्वक इधर उधर दिशाओं में देखकर चलना आदि प्रकार के दोष रहित गमन रूप होती है। इसका नाम कौन सी शुद्धि है? इसका नाम ईरियापद शुद्धि है। क्या कह तो ये ईरियापद शुद्धि में पहले तो कि जीवों की उत्पत्ति के स्थान कैसे कैसे होती हैं इतनी बताई, 84 लाख योनियां बतलाई हैं, वो जीवों के उत्पत्ति स्थान है। अपन को पता होना चाहिए कि जीव कैसे कैसे पैदा होते हैं, कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, तो उनसे उन स्थानों से अपन बचे रहें कि जिसमें उन जीवों की हिंसा आदि ना हो। तो इस प्रकार ईरियापद शुद्धि में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति स्थान तथा योनि स्थान, उनका आश्रय जीवों की उत्पत्ति का होता है, जो उसका बोध पूर्वक, उसका बोध होने से जंतुओं को पीड़ा ना हो, ऐसे प्रयत्नयुक्त और ज्ञान रूपी सूर्य से और इंद्रिय और प्रकाश आदि बाह्य ऐसे साधनों के निरीक्षण किए हुए प्रदेश में गमन युक्त होती है। और इसमें फिर क्या क्या दोष नहीं होते, जल्दी जल्दी नहीं चला जाता है, देरी से नहीं चला जाता है, चंचल उपयोग सहित नहीं चला जाता है, विस्मय पूर्वक ने उपयोग को नहीं चला जाता है, लीला पूर्वक बालकों की कीड़ा करते हुए नहीं चला जाता है, और किसी प्रकार से विकार पूर्वक नहीं चला जाता है। ऐसे इधर उधर दिशाओं में देखकर न चलते हुए देखकर चलना आदि विकारों से प्रकार के दोष रहित ऐसे गमन रूप वह ईरियापद शुद्धि जानना चाहिए। ऐसे इधर उधर दिशाओं में देखते हुए इस प्रकार से बहुत ही सावधानी पूर्वक, ये भी एक प्रकार का ध्यान है, ध्यान। क्योंकि अपना क्या होता है कि उपयोग कहीं जा रहा है, क्रिया कुछ हो रही है, वचन से कुछ बोल रहे हैं, चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं जो अंतर काल होती है। जब तक ये भी अपन को क्या है, ये कुटे हुए हैं अपने, अब चल रहे यहाँ और सोच रहे कहीं, कभी कभी तो कितने चल गए यही नहीं पता पड़ता है, और अपन चले जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कहीं। अब नीचे जीव कितने मर रहे, क्या हो रहा पता ही नहीं है। अभी एक किसी उसका किसी उसमें दिया था उन्होंने कि किसी जो है शिष्य का चलते हुए में मुनिराज के साथ में चल रहे थे शिष्य, तो उनका पैर कांच से कट गया, और जा करके फिर उन्होंने गुरु से कहा कि ये जो है हमारा पैर कट गया है। तो उन्होंने उनके लिए प्रायश्चित दिया कि कल का उपवास, 1 दिन का उपवास रखो। तो लोगों ने कहा कि तुम जो है महाराज, उन लोगों ने सोचा कि एक तो इनका पैर कट गया और फिर कह रहा कि तुम्हारी एक दिन का उपवास रखो। तो आदमी ने पूछा कि भैया क्या हमारे क्या गलती हो गई है जी? कहने लगे देखो अभी तो तुम्हारा पैर कटा है, क्यों कटा कि तुमने कांच को देख करके नहीं चले। अगर वहां जीवों का झुंड होता तो वो जीवों का झुंड भी सब मर जाता कि नहीं? तो
ये तो तुम्हारे प्रमाद से, माने वो तो तुम प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा ऐतनाचार से, तो तुमने असावधानी से प्रवृत्ति की तो अभी तो तुम्हें ही उसकी सजा मिली, पैर तुम्हारा कटा। परंतु यदि वहां पर और भी झुंड जीवों का होता सूक्ष्म, तो इतने जीव मर जाते कि नहीं मरते। इसलिए ये असावधानी के लिए तुम्हारे लिए एक दिन का उपवास करो, अब आगे ऐसी गलती मत करना। इसलिए अपन को बहुत ही विवेक पूर्वक कोई भी चीज अपन रख रहे हैं, ऊपर अपन को टांड पर रखना है, दिख नहीं रहा है तो फेंक दी ऊपर से। अब उधर कितने जीव थे, क्या थे, तुम्हें नहीं पता, सब तुम्हें तो हिंसा का दोष लगेगा। इसलिए जब तक आप जहां जो चीज दिखे नहीं वहां कोई चीज रखना उठाना नहीं, सावधानी पूर्वक सब काम। तो इसमें बहुत सावधानी की जरूरत रहती है। एक एक प्रवृत्ति अपनी 24 घंटे जो चल रही है उससे निरंतर कर्मों का आश्रय बंद होता ही रहता है, और अपने स्वरूप की तो असावधानी चल ही रही, वो एक प्रकार से वास्तव में जो स्वभाव का घात हो रहा है वो हो ही रहा है। तो अपन को बराबर सजग रह करके होश पूर्वक प्रत्येक कार्य अपन करें, वही मूल में धर्म है। धर्म कोई समय विशेष या क्रिया विशेष कर देना, या कोई माने अपनी रूढ़ी से कोई प्रवृत्ति कर देना, उसका नाम धर्म नहीं है। धर्म तो ऐसे वस्तु स्वभाव के अनुकूल विवेक पूर्वक जीवन जीना, उसका नाम धर्म है। तो इस प्रकार से ये अपनी कौन सी शुद्धि हो गई, ईर्यापद शुद्धि। इसके बाद भिक्षा शुद्धि। आचार सूत्र में कहे अनुसार काल देश और प्रकृति के ज्ञान में कुशल लाभ अलाभ मान अपमान में समान मनोवृत्ति युक्त लोक निंद कुल में घर में जाने से रहित चंद्रमा की गति की भांति कम या अधिक घरों में जाने की मर्यादा से युक्त, जैसे चंद्रमा होता ना उसकी गलियां होती हैं, तो वो कभी ज्यादा गलियों में घूमता है, कभी कम गलियों में घूमता है। ऐसी मुनिराज की जो है भिक्षावृत्ति कैसी होती है कि वो इस प्रकार की प्रतिज्ञा युक्त होती है कि जो इस प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपनी जो है सूत्र में कहे अनुसार काल क्षेत्र देश प्रकृति ज्ञान में कुशल लाभ अलाभ में मान अपमान में समान मनोवृत्ति और लोकनिंद कुल यानी घरों में जाने से रहे क्या करते हैं वो 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर आसन को। तो ये माने उच्च कुलों में जाने वाली चंद्रमा की गति भांति कम या अधिक घरों में जाने की मर्यादा से युक्त और विशिष्ट प्रकार के स्थान, जैसे कि गरीबों के घर, अनाथों के लिए बनाया हुआ दानशाला, विवाह स्थान जहाँ हो रहा हो, अथवा यज्ञ के लिए प्रसंग वाले घर जहाँ पर धार्मिक बड़े आयोजन आदि चल रहे हों, ऐसे स्थानों के त्याग रूप लक्षण सहित दीन वृत्ति से रहित प्रासुक निर्दोष आहार शोधने की इच्छा युक्त आगम कथित निर्दोष भोजन से प्राण यात्रा टिकाने वाली भिक्षा शुद्धि जानना चाहिए। क्या? हाँ, गरीब अभी गरीब हैं, तो उन गरीबों के यहाँ भी क्या करोगे जा करके, वे खुद ही परेशान है। तो इसलिए गरीब नहीं, देखो यहाँ गरीब के घर की बात नहीं कह रहे, यहाँ तो ये कह रहे हैं गरीब और अनाथों के लिए जो दानशाला खुली हो ऐसे स्थानों पर अपन को नहीं जाना चाहिए। मैंने ऐसे गरीब जो आहार की उनकी बात नहीं चली, उसके लिए निषेध नहीं है। जो गरीबों के लिए और दीन दुखियों के लिए दानशाला बनाई गई, ऐसी उस दानशाला में आहार करने के लिए मुनिराज नहीं जाएंगे। और जहाँ विवाह के लिए व्यवस्थाएं चल रही हों उस घर में नहीं जाएंगे, और जहाँ बड़े बड़े यज्ञ या धार्मिक कोई अनुष्ठान चल रहे हो तो वहाँ उस अनुष्ठान के प्रसंग वाले घरों में नहीं जाएंगे। कोई भी हो, भीड़ भड़क्का वाले कोई कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार के इस आयोजन आदि के कार्यक्रमों के स्थान में जहाँ पर लोग का उपयोग उस भीड़ भड़क्का में लग रहा हो, ऐसे स्थान पर उसका त्याग लक्षण सहित और दीन वृत्ति से रहे स्वाभिमान पूर्वक प्रासुक निर्दोष आहार शोधने की इच्छा युक्त
आगम कथित निर्दोष भोजन से प्राण यात्रा टिकाने वाली होती है। इतनी जो है अपने लिए गजब गजब की बातें जो है, हाँ मैंने हम 2 घरों तक ही जाएंगे, 5 घर तक ही जाएंगे, 10 घर तक ही अपन भिक्षावृत्ति को निकलेंगे। इसमें व्यवस्था बन जाएगी तो ठीक, नहीं बनेगी तो लौटाएंगे। हाँ वही वो जो आखिरी लेके जाते ना जो, तो वो अपनी इस प्रकार की प्रतिज्ञा सहित जाएंगे कि आज हमें 5 घरों तक में अगर जाने में आहार मिल जाएगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो वापस। आज कोई लिमिट नहीं है, तो उनकी जो उस समय उनका भाव बन गया उसने लिमिट ले ली। नियम लेके ही निकलती है, बिना नियम के नहीं निकलती। क्यों? कि उसमें राग द्वेष आदि की वृत्ति बनती है। तो मैं कौन से घर में इसके यहाँ जाए कि उसके यहाँ जाए, अपन को व्यर्थ के विकल्प खड़े होते हैं। एक कलश मिल गया, अब ले लो, बस खत्म हो गया। अब कितने जाना, वो कोई नहीं है उसमें। तो कितने घर तक अपन को 1 राउंड लगाना, 1 राउंड लगा दिया भाई। उसमें उनने प्रतिज्ञा कैसी की है कि हमारे लिए कोई कलश लिए हुए आहार देने के लिए खड़ा होगा पति पत्नी, वहाँ हम आहार ले लेंगे। अब वहाँ जहाँ खड़ा होगा वहाँ ले लेंगे। 100 हो 1000 हो, अपन को कहीं दिख रहा है कि यहाँ पर कलश लिए हुए पति पत्नी खड़े हुए, जाके आहार ले लिया। तो अपन को उसे क्या करना कि 1000 है कि 100 है, विधि नहीं मिल रही। ज्यादा उनके लिए आसक्ति नहीं होती है, घूमते रहे 10-20 1 राउंड में गए, मिल गई ठीक, नहीं मिली वापस। इतनी आसक्ति नहीं होती उनको कि वे बार बार अब देखते फिरे पीछे लौट लौट के कि बन गई विधि के नहीं। ऐसी आसक्ति होती तो वो साधु नहीं बनते। उनके लिए बिना किसी प्रकार के आकुलता के सहज रूप से जो भाव बनता है, 3 और 2 का कोई नियम नहीं। अगर उनको लगा कि अरे बेकार है लौट आएंगे, ये नहीं है कि अब 3 ही लगाना है कि 4 लगा। उनको तो अगर भाव बन रहा है तो भैया और चलो शरीर की व्यवस्था कमजोर दिख रही है और चलो व्यवस्था अगर सहजता बनती है तो 1 आध बार बिल्कुल निरी वृत्ति से, कोई अपेक्षा नहीं कि अब वे इंतजार करें कि बदल ले, अब तू बदल ले, बदल ले, वो बदल ले। तो बस सहज सिंह वृत्ति से निगाह करते हुए, माने कौन सा एक होता है, कौन सा अवलोकन, एक सिंहावलोकन होता है और एक विहंगावलोकन होता है। तो जैसे पक्षी उड़ने के पहले देख लेता है कहीं खतरा तो नहीं है चारों तरफ, अपन ऐसा देख करके और फिर अपने हिसाब से फिर वो उड़ता है उस दिशा में। और सिंह भी एक सिंहावलोकन, एक नजर फेरता है चारों तरफ और फिर उसके लिए अब कहाँ को अपने लिए गमन करना है किस तरह, ऐसा उस पर चलता है। ऐसे ही जो है बस वो एक निगाह से देख करके भाई यहाँ पर आहार आदि के चौका आदि श्रावकों के हैं, वहाँ पर उस दिशा में चले जाएंगे और जा करके जो भी अपन को दिखेगा उसकी योग विधि मिल जाएगी, लेकर के चले जाएंगे। तो कोई राग देश नहीं। बताया ना, चंद्रमा की पन बोलते हैं कलाएं होती हैं, उनकी गलियां होती हैं। तो जब अपन जैसे सूर्य के छोटे बड़े दिन होते कि नहीं होते, छोटे बड़े दिन होते तो फिर क्या है कि धीरे धीरे जब बीच में पहुंचता है तो उसकी गलियां बढ़ती जाती, और जब किनारे पर रहता है तो उसकी गलियां कम होती तो वो जल्दी डूब जाता है। ऐसे ही चंद्रमा का रहता है, अपन ये होते ना उसकी, तो ये जैसे उसकी गलियां घूमने की बतलाई है निश्चित है। तो उनमें ऐसे अपन को आहार करने के लिए कितने घरों में जाएंगे, कितनी गली में जा करके वापस आ जाएंगे, ऐसा नियम लेकर के जाते हैं। ऐसा कम ज्यादा जो भी उनको नियम लेना है ले लिया, कितने घरों तक अपन जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अपने लिए मैंने किस प्रकार से संयम की सिद्धि करने के लिए शुद्धियों का ध्यान रखा जाता है, इन सब बातों का विवेक रख करके साधक अपनी आत्माराधना में, संयम की आराधना में इस सब प्रकार से निश्चय से तो अपना उस सम्यक स्वभाव रूप स्वरूप की आराधना ही उनके लिए मूल है, और उसके साथ साथ बाहर में इस प्रकार का विवेक रख करके जिसमें अन्य जीव आदि की भी हमारे निमित्त से कोई उनको तकलीफ आदि ना हो, ऐसा विवेक रख करके इन शुद्धियों का विवेक रख करके और प्रवृत्ति करते हैं। तो ये हमारे कितनी 6 प्रकार की शुद्धियों की चर्चा इसमें हो गई, 5 की 6 की हो गई, 5 की हुई।
5 की चलो 5 शुद्धियों की चर्चा हो गई, अभी 3 की ओर है, परंतु अपना टाइम हो गया है, इसलिए अभी अपनी यहीं विराम लें। विस्तार में है सब कथन। जीव और अजीव के विशेषों की यहाँ पे चर्चा चल रही है। यहाँ पे 11 गाथाओं द्वारा इनके विशेष भेद प्रभेद आदि बताए जा रहे हैं। आस्त्रों का वर्णन 3 गाथाओं में, बंध का वर्णन 2 में और संबर का वर्णन 2 गाथाओं में चल रहा है। यहाँ पे इसके पूर्व की गाथा में भाव संबर और द्रव्य संबर की चर्चा की थी। यहाँ पे भाव संबर के भेद बता रहे हैं। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनपेक्षा और परिसर्ज, इनकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। और चारित्र, इसमें व्रत, समिति, गुप्ति और धर्म की चर्चा यहाँ पे हो चुकी है। तो व्रत, निश्चय से व्रत तो यह है कि अपना जो सहज स्वरूप है उसका श्रद्धान, ज्ञान और उसमें स्थिरता ही निश्चय व्रत है। और बाहर में अहिंसा, सत्य, अचोर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य रूप, बाहर में उनकी निर्वृत्ति रूप जो है पूर्णता मुनिराजों के और एक देश श्रापकों आदि के पाई जाती है। व्रत समिति, समिति माने व्यवहार से ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदर, निश्चयपणों, प्रतिष्ठापन। तो बाहर में यथा योग, यत्नाचार विवेक पूर्वक इनका पालन करना और अंतर में अपने स्वरूप में सीमित रहना। गुप्ति, स्वरूप में स्थिर होना और बाहर में मन वचन काया की चंचलता का रोकना। धर्म, संसार में गिरती हुई आत्मा को अपने स्वरूप में स्थिर करना, वह धर्म है। और बाहर में क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य रूप 10 धर्मों की चर्चा है और इनकी विशेष चर्चा यहाँ पे की जा रही है इस प्रकार से।